श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 16वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 16 अध्याय में ज्ञान प्रवाह विचार वह विभूति वर्णन करूँ, देत सदा फल विचार। उद्धव जी बोले कि हे कृष्ण, तुम साक्षात पर ब्रह्म अनावृत तथा स्वतंत्र हो, जिसमें सब भूत मात्र की उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा और जीवन होता है। ऐसे तुम सबके कारण हो, आदि अंत से रहित हो। हे भगवान, ब्राह्मण जो वेद के तत्व को जानते हैं, सर्वत्र ऊंच नीच पदार्थों में कारण रूप तुम्हारी उपासना करते हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। भक्तों के प्यारे भगवान का पूजन करे, भजन करे, ध्यान करे, और जो भगवान की सेवा है सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको लिखी है। ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही अकेला भगवान का पूजन करे। हे ब्राह्मणों में उत्तम कुलभूषण, तो फिर श्री कृष्ण से क्यों उद्धव जी ने कहा है कि हे भगवान, जिस विधि से ब्राह्मण आपका पूजन करते हैं सो हम कहो। हमको यह बड़ी भारी शंका है, क्योंकि ब्राह्मण के पूजन में और विधि और शूद्र की अलग है, और भक्ति मार्ग में तो सबकी एक विधि है। और उद्धव परम भक्त हैं। भक्ति मार्ग की पूजा का वृत्तांत पूछना था। उत्तर है कि उद्धव ने ब्राह्मण के शाप से यदुवंशियों का क्षय देखकर ब्राह्मणों को बहुत माना, क्योंकि श्री कृष्ण के देखते ब्राह्मणों के शाप से यादवों का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने कुछ सहायता नहीं की। इस वास्ते उद्धव जी ने जाना कि ब्राह्मणों के ऊपर भगवान का भी कुछ वश नहीं चलता। ब्राह्मणों के ऊपर भगवान का भी वश नहीं चलता है, पर यदि ब्राह्मण गलत करता है तो वो भी डूब जाता है। जो आत्म तत्व को नहीं जानते, उनके जानने में तुम नहीं आते, और जिन जिन भावनाओं में ऋषिश्वर भक्ति से तुम्हारी उपासना करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं, सो मुझसे उन पदार्थों के नाम कहो। हे भूत भावन, सब प्राणियों के मध्य तुम गुप्त रीति से विचरते हो। तुम उनको देखते रहते हो, परंतु सब भूत तुम्हारी माया से मोहित होकर तुम्हें नहीं देखते। जिनमें गुप्त रहते हो उन विभूतियों को पूछते हैं। हे महाविभूतियों के पति, जो तुम्हारी विभूति भूमि से स्वर्ग, पाताल आदि दिशाओं में निश्चय की है, और जो विभूति तुम्हारे प्रताप से संयुक्त हैं, सो मुझसे कहो। तुम्हारे तीर्थ रूप चरणारविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार उद्धव का प्रश्न सुन अति संतुष्ट हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे प्रश्न के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, इसी भांति शत्रुओं से युद्ध करने की इच्छा वाले अर्जुन ने युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में प्रश्न किया था। यदि कोई कहे कि युद्ध के समय इस प्रश्न का क्या प्रसंग था, तो इसका उत्तर यह है कि राज्य के लिए अपने जाति वालों का वध करना अनुचित, अनिंदित और अधर्म रूप जाकर कि मैं इन्हें मारूंगा, यह मरेंगे। ऐसी करुणा व्याप्त बुद्धि होने से पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध करने से निवृत्त हो स्थित हुआ। तब मैंने युक्ति से पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को समझाया कि कौन मारता है और कौन मृत्यु को प्राप्त होता है। उस उपदेश के प्रसंग में अर्जुन ने यह भी मुझसे पूछा था जैसे अभी तुमने पूछा। अब उससे जो मैंने वर्णन किया है वही तुमसे कहता हूँ। हे उद्धव, इन सब प्राणी मात्र का आत्मा मैं हूँ, सुरद ईश्वर नियंता मैं हूँ, और सब प्राणियों में मैं हूँ, एवं सबकी उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय करता भी मैं ही हूँ। गति वालों की जो गति चलती फिरती है, उनका भी योग, मन और कर्म मैं ही हूँ। जो सबको वश में करते हैं उनमें मेरा रूप है। अनंत गुण हैं, उनमें समता गुण मेरा रूप है। गुण संयुक्त पुरुष का स्वाभाविक गुण है मैं हूँ। गुण वाले पदार्थों में क्रिया शक्ति प्रदान जो महत्व है वह मैं ही हूँ। सूक्ष्मों में प्रथम जीव हूँ, दुर्जयों में मन हूँ, वेदों का अध्यापक हूँ, मंत्रों में प्रणव हूँ, अक्षरों में अकार हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, सब देवताओं में इंद्र हूँ, आदित्य
आदित्यों में विष्णु हूँ, रुद्रों में नील लोहित हूँ, ब्रह्मर्षियों में भृगु हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, राजर्षियों में मनु हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सिद्धेश्वरों में कपिल देव हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति हूँ, पितरों में अरिमा हूँ। हे उद्धव, दैत्यों में दैत्यों का राजा प्रहलाद मैं हूँ, नक्षत्र औषधियों का पति प्रभु चंद्रमा हूँ मैं हूँ, यक्ष राजा राक्षसों का प्रभु कुबेर मैं हूँ, गजेंद्रों में ऐरावत हूँ, जल जंतुओं में प्रभु वरुण हूँ, प्रतापवानों में और दीप्तवंतों में सूर्य हूँ, मनुष्यों में नरादीप हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ, धातुओं में स्वर्ण हूँ, दंडकर्ताओं में यम हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागेंद्रों में अनंत शेष नाग हूँ, सिंह तथा दाढ़ वालों में सिंह हूँ, आश्रमों में संन्यास हूँ। हे निष्पाप, वर्णों में ब्राह्मण में हूँ, तीर्थ और प्रवाहों में गंगा रूप में हूँ, स्थिर जलों में समुद्र में हूँ, आयुधों में धनुष में हूँ, धनुषधारियों में त्रिपुर का घाती महारुद्र में हूँ, निवास स्थान में सुमेरु में हूँ, दुर्गम स्थलों में हिमालय में हूँ, वनस्पतियों में अश्वत्थ में हूँ, औषधियों में यव मेरा रूप है, पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, वेदार्थ ज्ञाताओं में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूँ, उत्तम मार्ग प्रवृत्तियों में ब्रह्मा में हूँ, यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ हूँ, व्रत में हिंसा रहित व्रत में हूँ। देखिए, व्रत जो है नियम का ग्रहण करना, नियम का ग्रहण करना में जो हिंसा रहित कार्य हैं उसमें भगवान हैं। अर्थात यदि आप किसी व्रत करते हैं, अर्थात आप किसी देवता की मन्नत उतारते हैं और उसमें पशु हिंसा करते हैं, तो वो इसके लिए भगवान विरोध करते हैं। पशु हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। शोधकों में वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी रूप शोधक में हूँ, यह सदा पवित्रकारी हैं। योगी जनों में समाधि में हूँ, विजय की इच्छा वालों का जो विचार हैं वह मैं हूँ। विवेकियों में आत्मा अनात्मा की विवेककारिणी विद्या मेरा रूप है। 5 प्रकार के जो व्याख्यादिवादी हैं वह यह हैं: आख्याति, अन्यथा ख्याति, शून्य ख्याति, असत ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। इनमें अनेक प्रकार का वाद विवाद करने वालों का यह इस प्रकार के हैं, वह उस प्रकार के हैं। इस रीति के जो अनेक विकल्प हैं वह मैं हूँ। स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ, पुरुषों में स्वयंभू मनु मैं हूँ, मुनियों में नारायण मुनि मैं हूँ, ब्रह्मचारियों में सनत कुमार मैं हूँ, धर्मों में अभयदान मेरा ही रूप है, निर्भय स्थानों में आत्मनिष्ठा मैं हूँ, अति रहस्यों में प्रिय वचन और मौन में हूँ, मिथुन अर्थात स्त्री पुरुषों में ब्रह्मा में हूँ, जिनके 2 अर्धभागों से स्त्री और पुरुष प्रकट हुए हैं। जो पुरुष धर्म में सावधान हैं उनका संवत्सर रूपी काल में हूँ। ऋतुओं में वसंत में हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ और संपूर्ण नक्षत्रों में अभिजीत में हूँ। युगों में सतयुग में हूँ, धीरों में असित देवल में हूँ, वेद के विभागकर्ताओं में द्विपायन व्यास में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या अविद्या का जानने वाला वासुदेव में हूँ। हे उद्धव, वैष्णवों में तुम मेरे रूप हो, किम पुरुषों में हनुमान में हूँ, विद्याधरों में सुदर्शन में हूँ, रत्नों में पद्मराग में हूँ, अति सुंदर वस्तुओं में पद्मकोश में हूँ, दर्भ जातियों में कुश में हूँ, घृतों में गो का घृत में हूँ, उद्यमी पुरुषों में लक्ष्मी मेरा रूप है, द्यूतों में छल करके जो ग्रहण करना है वह मेरा रूप है, क्षमावान पुरुषों में क्षमा मैं हूँ, सत्यवादियों में सत्य मैं हूँ, बलवानों में इंद्रिय बल और उत्साह बल मैं हूँ, भक्तों में भक्ति रूप कर्म मैं हूँ, जो 9 मूर्ति भक्तों की पूजा को प्रकट हैं उन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वाराह, नरसिंह, ब्रह्मा में आदि मूर्ति वासुदेव में हूँ, गंधर्वों में विश्वावसु में हूँ, अप्सराओं में पुरुचित्ती में हूँ, पर्वतों में स्थिर हिमालय में हूँ, जलों में उत्तम माधुर्य रस मेरा ही रूप है, तेजस्वी
ज्योतियों में अग्नि मैं हूँ, सूर्य चंद्र और ताराओं में कांति मैं हूँ, आकाश में परानाम शब्द मैं हूँ, ब्राह्मणों के भक्तों में बलिराजा मैं हूँ, वीरों में अर्जुन मैं हूँ। हे उद्धव, निश्चय करके संपूर्ण भूतमात्र की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय मैं हूँ। चरण, वाणी, गुदा, हस्त, लिंग, इन 5 कर्मेंद्रियों का गमन, वचन, मल त्याग, ग्रहण, आनंद लेना, यह कर्म मैं हूँ। त्वचा, नेत्र, जीवा, श्रवण, नासिका, ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श, चितवन, आस्वाद, सुनना, आघ्राण कर्म मैं हूँ। उनके अर्थ ग्रहण करने की शक्ति भी मैं हूँ। विशेष कहकर अब संन्यास से सब विभूति कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 सूक्ष्म मात्र हैं। अहंकार, महत्त्व आदि ये 7 प्रकृति के विकार हैं। 5 महाभूत और 11 इंद्रिय, 16 तत्व हुए, 1 पुरुष और प्रकृति 2 यह हुए। इस प्रकार सब 25 तत्व हुए। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, यह 3 गुण। इनसे आगे जो पर ब्रह्म सो सब मैं ही हूँ। इनकी संख्या, इनका लक्षण सहित ज्ञान और उसका फल, तत्व का निश्चय, यह सब मैं ही हूँ। मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सब जीव रूप हूँ। मैं ही गुणी रूप हूँ, मैं ही क्षेत्र रूप और क्षेत्रज्ञ रूप हूँ। इसलिए मुझ बिना जीव, ईश्वर, गुणी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इत्यादि भाव कहीं नहीं। अहो, तुम ऐसे संक्षेप से क्या कहते हो? अच्छी भांति विस्तार सहित समझा कर कहो। तो इसका उत्तर यह देते हैं कि पृथ्वी के परमाणुओं की संख्या कितने ही काल में मैं करता हूँ और करके कहने को भी समर्थ हूँ, परंतु मेरी जो विभूतियाँ हैं उनकी संख्या नहीं की जाती। मैं अनेक कोटि ब्रह्मांडों को सृजता हूँ। जब ब्रह्मांड की संख्या नहीं, तब उनमें स्थित मेरी विभूतियों की संख्या कौन कर सकता है? अर्थात पृथ्वी लोक जैसे, सूर्य लोक जैसे जो है कितने ही ब्रह्मांड हैं, परंतु तो भी संक्षेप से विशेषकर विभूति कहता हूँ कि जहाँ जहाँ तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, दान, मान और नेत्रों का आनंद, भाग्य, वीर्य, क्षमा, विज्ञान इत्यादि ये जो धर्म हैं, सो ये सब मेरा ही अंश हैं। ये विभूतियाँ संक्षेप से मैंने इसलिए कही कि ये उन मन का विकार हैं, परमार्थ रूप नहीं। जैसे आकाश के फूल आदि वाणी मात्र से कहे हैं, उनके तुल्य हैं। पुरुषों को उचित है कि सत्व गुण युक्त बुद्धि से वाणी को रोके, मन का नेम करे, प्राणों को रोके, इंद्रियों का निरोध करके बुद्धि को रोके, तब फिर संसार के मार्ग में न पड़े। यदि पुरुष इंद्रियों का और बुद्धि का संयम नहीं करे तो दोष उपजता है। सो कहते हैं, जो बुद्धि से भली भांति वाणी और मन का संयम नहीं करे तो उसके व्रत और ज्ञान सब क्षीण हो जाते हैं। जैसे कच्चे घड़े का जल क्षण क्षण में क्षीण होता है, इसलिए वचन, मन, प्राण को जीत कर मुझ में तत्पर हो बुद्धि मेरे विषय युक्त करे, क्योंकि ऐसा करने से पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाष्यटीकायां भगवदुद्धव संवाद विभूति निरूपणम नाम षोडशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।